राहुल गांधी का मानसिकता खराब हो गया है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर समय पर शादी हो जाता है ना तो मानसिकता ठीक रहता है। पागल हो गया है, उसका तो कोई धर्म नहीं है ना जाति है, और दूसरे से जाति बोलने का बात करता है कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी के बात पे हाथ बटन दबेगा हाथ पे। यानी हमको तो लगता है 3 ब्रिज का मिश्रण है क्या राहुल गांधी, हमको समझ में नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं जनता साइरा न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं पटना जंक्शन पे, और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो अमेरिका का उनका दौरा था, उसमें जिस तरह से उन्होंने धार्मिक विवादित बात बोला है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने के लिए भी अनुमति मांगनी पड़ती है। तो आइए इसी को लेकर के जो बिहार की जनता का क्या मूड है वो जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अभी विवादित बयान दिया धर्म को लेकर के भी, आरक्षण को लेकर के भी, और प्रेस पे भी कई सवाल उठाए, उस पर आपका क्या विचारधारा है? सबसे पहला बात तो हम कह जाएंगे, राहुल गांधी का मानसिकता खराब हो गया है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर समय पर शादी हो जाता है ना तो मानसिकता ठीक रहता है। अब बेचारा का शादी हुआ नहीं है, मानसिकता उसका खराब हो गया। अरे कभी भारत में के हिंदू के बारे में उल्टा पलटा बोलेगा, विदेश में जाके आप भारत के बारे में बोल रहे हैं। अरे आपको जहाँ से खा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप बुरा भरा बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। अब आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप बताइए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, नेता प्रतिपक्ष है, अब आप जाके विदेशों में भारत के बारे में उल्टा पलटा बोल रहे हैं। वो छोड़िए ना, आप लोग के बारे में भी उल्टा पलटा बोल रहे हैं, मीडिया के बारे में बोल रहे हैं। एकदम नया सही कहा हम बोले, एकदम खत्म। उसका मानसिकता खराब हो गया, पता नहीं चलता कि दिमाग में उसका क्या चल रहा है। वो पागल हो गया है, उसका तो कोई धर्म नहीं है ना जाति है, और दूसरे से जाति बोलने का बात करता है। अपने राहुल गांधी तो यहाँ तक कि अपना पूर्वजों तक के नहीं छोड़ा, जाति जनगणना के बारे में बोलता है। संविधान संसद भवन में खड़े होकर, अरे पता उनको रहना चाहिए कि उसके नाना नेहरू जी ने 1954 में ही बोला था कि जाति पात को नहीं मानने के लिए। उसकी दादी इंदिरा गांधी खुद बोली थी 15 अगस्त 1983 को कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी के बात पे बटन दबेगा हाथ पे। यानी इंदिरा जी भी बोली थी कि जात पात को नहीं मानेंगे। उसके पिताजी राजीव गांधी ने भी बोला था कि जात पात को नहीं माने। अब आज बेटा बोलता है कि जाति गणना का बारे। अनुराग ठाकुर ने एकदम बिल्कुल सही बात कहा कि जात का पता नहीं, वो साला गन्ना का बात कर रहा है। तो सांसद में बोल दिया, तो फिर अपना जात बताओ ना भाई। तुम अपना जात नहीं बताते हो, दूसरे को जात पूछते, पहले तुम अपना जात बताओ। वो तो पता नहीं कौन जात के है। हमको तो लगता है 3 ब्रिज का मिश्रण है क्या राहुल गांधी, हमको समझ में नहीं आता है। अरे तुम हिंदू के बारे में बोलते हो, मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? मुस्लिम तुम्हारे लगते हैं क्या कुछ? सिख के बारे में उन्होंने तो स्पेशल सिख को बोला, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा इंडिकेशन जो है पूरा मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म ईसाई सब का। वो तो सिख के बारे में अमेरिका में न बोले हैं, लेकिन भरे संसद में बोलते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। अरे हिंदू हिंसक रहता ना, इस तरह से अगर हिंदू हिंसक होता ना तो हम कह रहे हैं कि हम जाके संसद भवन में राहुल गांधी को मारते हैं, ऐसे चमाटा मारते हैं। लेकिन हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू शांति प्रिय देश का होता है। आप देख लीजिए बांग्लादेश में तो हिंदू हिंसक हो जाता है, अब क्या हाल होता है? हिंदू तो वहाँ हिंसक नहीं है। तो आप किस बयान पे कह दिए कि हिंदू को हिंसक बोलते हैं? अब आप एक ही पक्ष को लेकर क्यों बोलते हैं? हिंदू के बारे में क्यों बोलते हैं? आप मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? मुसलमान आपके कुछ लगते हैं कि आप नहीं बोलते उनके बारे में? कुछ बोलवे नहीं करेगा, हमको समझ में नहीं आता है। खाली वोट बैंक वाला काम करता है। तो आपको हिंदू का वोट ही चाहिए, 18% ले लीजिए मुसलमानों का वोट। हम लोग 82% वाला वोट देते हैं, आपको जब हिंदू को नहीं चाहिए था। पता रहना चाहिए कि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, हिंदू का आबादी ज्यादा है, बहुसंख्यक है। लेकिन फिर भी कोई पर्व त्योहार, अभी कल गणेश पूजा जो बीता था उसमें भी कई जगह पर पथराव हुआ। तो पथराव हुआ तो कहाँ हुआ? देखिए झारखंड में लोहरदगा में हुआ, किसका सरकार है? तेलंगाना में हुआ, किसका सरकार है? सारा विपक्षी का सरकार है। एक भी सरकार बता दे कि योगी के राज्य में हो जाए। क्या लग रहा है कि मतलब असामाजिक तत्वों के द्वारा कराया गया, फिर किसी राजनीतिक पार्टी का उसमें सहयोग? देखिए राजनीतिक पार्टी तो शुरू से सनातन को विरोध करती है, विपक्ष शुरू से लेती है कि सनातन को किसी भी मिटा। लेकिन शायद उसको पता नहीं है राहुल गांधी को कि सनातन ऐसी शक्ति है ना कि जिसको तो मुगल तक मिटा नहीं सकता। तो इन मुगलों के औलादों का बात नहीं है मिटाने के लिए, समझ गए ना। और बात बता दे रहे हैं, आप अभी बता रहे थे सामाजिक सतह पे, एकदम बिल्कुल एकदम। अभी ट्रेन हादसा हो रहा है, ठीक है। विपक्ष बहुत बोलता था कि रेलवे मिनिस्टर का दिक्कत है, प्रधानमंत्री का दिक्कत है, और जब वीडियो वायरल हुआ कि कुछ मुसलमान लड़के वहाँ ट्रेन का नट खोल रहे हैं तो विपक्ष का मुंह शांत हो गया। अरे भैया, तो आपको एक पक्ष के बारे में क्यों बोलना होता है? दूसरे पक्ष के बारे में क्यों नहीं बोलते कि हाँ मुसलमानों ने किया ये सब चीज है? बिहार में भी होता है, रेप होता है। जहाँ विपक्ष का कोई आदमी कर लेता है तो चुप्पी हो जाता है, और जहाँ पक्ष कर लेगा तो तुरंत हो जाएगा। अयोध्या रेप कांड में देख लीजिए, मोइन कांड के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोलेगा। बिहार में देख लीजिए तेजस्वी यादव, जहाँ पता कि बबलू कुमार यादव रेपिस्ट है तो कुछ नहीं बोलता है। अरे भैया, तो विपक्ष का काम है एमवाई समीकरण लेकर चलता है। एमवाई समीकरण क्या लग रहा है? एमवाई समीकरण से कुछ 25 में फायदा होने वाला है? फिर उनका जो संवाद यात्रा अभी निकला 10 तारीख से, क्या कुछ वोट बैंक में इजाफा होने वाला है? तेजस्वी यादव संवाद यात्रा निकाले है ना, यात्रा निकाले। लोकसभा इलेक्शन में उनका सीट कितना आया? 4।
जी, 4 जनता ने 4 दे दिया और 25 में राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 4 कंधा भी चाहिए अंतिम यात्रा के लिए, भी ध्यान रखिए। क्या लग रहा है इसको, मतलब आभार यात्रा भी बोल सकते थे? कुछ आभार यात्रा नहीं है, वो गया है भाजपा के एक विधायक है गो के मनोज शर्मा जी, उनका बयान आता है कि इसको आभार यात्रा बोलना चाहिए, संवाद यात्रा। अरे आभार यात्रा उसको नहीं है, बता रहे हैं हम क्या यात्रा है, वो किस यात्रा पे निकला है। वो 43 बीघा जमीनिया के सर्वे करने निकला है, समझ गया ना, कि कैसे हमको लूटना है, आपकी सरकार में आ गया था। लेकिन शायद तेजस्वी यादव को पता नहीं है कि सारा जमीन ऑनलाइन भी हो गया। अरे पढ़ लिया करो, 10th भी पास हो जाता तो शायद उसको बुझा जाता है बात को, लेकिन वो पढ़ा तो नहीं। बाबूजी के चरवाहा विद्यालय में पढ़ा तो कब बुझाएगा उसको, नहीं बुझाएगा कभी। क्या लग रहा है भैया आपको, जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर धर्म को लेकर के मतलब विवादित बात बोलते हैं या फिर मीडिया से लेकर के बोलते हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको? ऐसे तो लग रहा है सामाजिक के अनुसार से ठीक नहीं है। और रही बात तो हिंदू मुस्लिम नहीं करता, ये तो बीजेपी वाला खाली कह रहे हैं कि मुस्लिम जहाँ विपक्ष का राज है वहाँ ज्यादा इथी होता, अत्याचार हो रहा। कल कई जगह पे पथराव भी हो, गणेश पूजा का जो विसर्जन पथराव हो रहा है, इथी हो रहा है, विपक्ष हो रहा है। ज्यादातर कांग्रेस का जहाँ पे सरकार है, तेलंगाना हुआ, झारखंड हुआ, वहीं पे मतलब ज्यादा पथराव हो रहा है। हाँ, पथराव जहाँ पर विपक्ष, जहाँ पर पथराव होता है यही होता है, और तो ज्यादा तो नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कैसे यहाँ पे पटना की जो जनता थी, उन लोगों का कैसा मूड था, जो राहुल गांधी जी ने विवादित बयान दिया था धर्म को लेकर के, मीडिया को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के भी, जिस तरह से उन्होंने अपने अमेरिका में जो अपने विदेश दौरा किया था। तो मैं आशीष कुमार, कैमरामैन सोनू यादव के साथ, आप लोग देख रहे थे जनता।